बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 22 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस सामने आई और अमेरिका की इंटेलिजेंस में कहा गया कि रशिया ना सिर्फ पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करेगा बल्कि रशिया आगे भी बढ़ेगा। जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं, जो कि नेटो कंट्रीज हैं, उनको भी रशिया कंट्रोल करेगा। तो ये जो कुछ चल रहा है, जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, जो बातचीत के अदवार चल रहे हैं, या फिर रिसेंटली पुतिन की जानिब से कहा गया, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा पुतिन ने कहा कि रशिया इस जंग को बंद करने के लिए तैयार है, तो वो क्या है? इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो सारी ड्रामेबाजी है और वो पुतिन की एक स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर नेगोशिएशंस में उलझाकर और नेटो ममालिक को वीक करके, नेटो ममालिक के स्टॉक्स आपको मालूम है कि यूक्रेन जंग की वजह से खाली हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं और अमेरिका एक साइड पर चला गया। तो पुतिन जो है वो इस तरह के किसी मौके की ताक में बैठा हुआ है इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, और मौका देखते ही पुतिन जो है वो अपना ये सारा मिशन कि पूरे के पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करना, फिर जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं आपको मालूम है जैसे बाल्टिक स्टेट्स वगैरह हैं, तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन वो अपना प्लान इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, रशिया का क्या रद्द अमल सामने आया, क्रेमलिन का क्या रद्द अमल सामने आया इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये विंडो के अंदर आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि रशिया के एक बहुत जो सीनियर जनरल हैं उनको मॉस्को के अंदर टारगेट किया गया है। इनकी गाड़ी के अंदर बम नस्ब था, बम जो है वो धमाका हुआ गाड़ी के अंदर, और उस वक्त रशिया के लेफ्टिनेंट जनरल हेड ऑफ ऑपरेशनल ट्रेनिंग कमांड, ये जो रशिया के जनरल हैं, ये गाड़ी के अंदर सवार थे और धमाका होने से इनकी हलाकत हो गई है। तहकीकात की जा रही हैं, जो रशिया की अथॉरिटीज हैं वो तहकीकात कर रही हैं कि धमाके की वजह क्या थी। अब वजह तो आपको भी मालूम होगी क्योंकि इस तरह का ये कोई पहला हमला नहीं है। रशिया की किसी सीनियर कमांडर को पहली दफ़ा टारगेट नहीं किया गया और इस धमाके के ताने बाने भी यूक्रेन से मिल रहे हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है ना, तो यूक्रेन का नाम सामने आ रहा है। यूक्रेन की जानिब से कोई कमेंट अभी तक तो नहीं किया गया इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जाहिर है कि यूक्रेन ने माजी में भी इस तरह के जितने भी हमले किए तो फौरी तौर पर यूक्रेन ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन चंद महीनों या फिर कुछ सालों के बाद जाकर भी यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी जानिब से एडमिट कर लिया जाता है कि हमने उड़ाया था जी, और हमारे इस टारगेट करने का मकसद ये था। यूक्रेन की जानिब से ये कहा जाता है कि जी रशिया के जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उसको हम वीक करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के हमले यूक्रेन की जानिब से इस वजह से किए जाते हैं। तो क्या रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ये स्लो हुआ या वीक हुआ? क्या रशिया के फौजियों की पेशकदमी रुकी? ये मैं आपको विंडो के अंदर दिखा रहा हूँ कि ओडेसा पर बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से, और ये जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना, जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इन हमलों से जोड़कर देखा जाए तो लगता तो यही है कि रशिया का मंसूबा यही है कि यूक्रेन को ब्लैक सी से रशिया काटेगा, फिर आगे की जानिब बढ़ेगा रशिया यूक्रेन के अंदर, और आगे की जानिब बढ़ रहा है। आज भी खार्किव रीजन के अंदर एक और बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रशिया ने उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब ये नेगोशिएशंस के अंदर या जो बहस बनी हुई है वो तो आपको मालूम है कि इन 4 इलाकों को लेकर बहस बनी हुई है। ये जो डोनेट्स्क रीजन है, लुहांस्क है, ज़पोरिजिया, खर्सन, इनको लेकर बहस बनी हुई है, और रशिया की फौजें बजाय इन 4 रीजन्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के रशिया का दबाव खार्किव रीजन की जानिब क्यों है, या फिर सुमी रीजन की जानिब क्यों है, या फिर यहाँ पर ओडेसा की जानिब रशिया का दबाव क्यों है? ये तो नए रीजन्स है ना तीनों। अब बजाय इन 3 रीजन्स के अंदर आगे बढ़ने के रशिया को तो ये चाहिए कि रशिया इन 4 रीजन्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करे। तो रशिया ये जो आगे बढ़ रहा है, तो यूक्रेन की जानिब से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं, जो कि अमेरिका के इंटेलिजेंस के अंदर बातें की गई कि रशिया मजीद रीजन्स को रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। और यूक्रेन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ओडेसा पर रशिया का फोकस है आजकल, क्योंकि ओडेसा और ये जो साइड है, ये जो सदर्न यूक्रेन के इलाके हैं आपको मालूम है, और हम भी स्टार्ट से बात करते हैं कि रशिया अगर इन इलाकों को कंट्रोल कर ले तो यूक्रेन को ब्लैक सी से काटा जा सकता है। और यूक्रेन के ऑफिशियल इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को ब्लैक सी से काटने की कोशिश रशिया की जानिब से की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन ब्लैक सी के अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर और कैस्पियन सी के अंदर यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं।
और रशिया का बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है कि जी ये जो रशिया की फ्लीट है, शैडो फ्लीट है या ब्लैक सी फ्लीट है, इसको जो यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है ना, और यूक्रेन के सस्ते टके टके के जो ड्रोन्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रशिया के तैयारे हैं या रशिया के जो बैटल शिप्स हैं या जो शैडो फ्लीट के टैंकर्स हैं, उनको आकर ये टके के ड्रोन्स जो हैं वो टारगेट कर देते हैं। तो रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है, और जिस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद के ऐलानात यूक्रेन के लिए किए जा रहे हैं, और यूक्रेन जो है वो एहतजाज भी कर रहा है रशिया के इन हमलों पर। यूक्रेन की जानिब से ये कहा गया कि सुमी रीजन से रशिया 50 लोगों को जो है वो किडनैप करके ले गया। ये भी कोई नई बात नहीं है, यूक्रेन की जानिब से इस तरह की बातें माजी में भी की जाती रही कि हमारे बच्चे उठा कर ले गया, हमारे लोग उठा कर ले गया। अब यूक्रेन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रशिया सुमी रीजन से कुछ लोगों को 50 कहा जा रहा है कि 50 शहरियों को पकड़कर रशिया ले गया, तो आप जो है वो आवाज उठाएं, रशिया के ऊपर पाबंदियां आयद करें। यूरोपियन कंट्रीज को यूक्रेन की जानिब से कहा जा रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज ने पाबंदियों को रिन्यू किया है, जुलाई तक रिन्यू किया गया है यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से। रशिया के ऊपर पाबंदियां तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज ने आयद कर रखी हैं, लेकिन ये रिन्यू करते रहते हैं इन पाबंदियों को। अब तो तकरीबन 4 साल होने को हैं, और मजीद यूं कह लें कि तकरीबन 1 साल के लिए इन्होंने 8-9 महीनों के लिए इन्होंने इन पाबंदियों को रिन्यू कर दिया है। तो मतलब ये है कि ये जंग जो है वो मजीद 1 साल भी ये जंग जारी रह सकती है। नेगोशिएशंस तो मैंने आपको बताया था कि मियामी के अंदर नेगोशिएशंस जारी हैं। अमेरिका के ऑफिशियल्स ने रशिया के ऑफिशियल्स से और यूक्रेन के ऑफिशियल्स से और यूरोप के ऑफिशियल्स से अलग-अलग मुलाकात की, यानी कि यूरोपियन ऑफिशियल्स और यूक्रेन के ऑफिशियल्स तो एक छत के नीचे थे जब अमेरिका के ऑफिशियल्स से इनकी मुलाकात हुई। जहां तक ताल्लुक है रशिया के ऑफिशियल्स का, तो अलग मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात से कबल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी इकट्ठे बैठेंगे, और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इकट्ठे बिठा देगा अमेरिका इनको, लेकिन इकट्ठे नहीं बिठाया गया। हाँ, जो मुलाकात है वो जो विटकॉफ हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बड़ी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मुलाकात थी। अब ये जो प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मुलाकात, ये भी कोई पहली मर्तबा आप नहीं सुन रहे। हर मुलाकात को कोई दर्जनों मुलाकातें हो चुकी हैं और प्रोडक्टिव और जो है वो इस तरह के कमेंट्स सामने आते हैं कि प्रोडक्टिव मुलाकात थी, तो होता कुछ नहीं है। प्रोडक्टिव प्रैक्टिकली कुछ सामने नहीं आता, जूं का तूं है मामला, जो है वो बिल्कुल जूं का तूं है। कोई तब्दीली नहीं हुई, किसी जानिब से कोई लचक या एग्रीमेंट अभी तक नहीं दिखाया गया। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट के, ये अमेरिका के साबिक सफ़ीर का बयान है यूक्रेन के अंदर। ये अमेरिका के साबिक सफ़ीर थे, इनका बयान सामने आया कि 0% चांसेस हैं कि 2025 में, अब 2025 तो खैर ख़त्म होने को है, 2025 में 0% चांसेस हैं इनके मुताबिक यूक्रेन जंग के बंद होने के। और 2026 में यानी कि अगले साल 75% चांसेस हैं कि यूक्रेन जंग बंद हो जाए। यूक्रेन जंग बंद नहीं होगी बल्कि यूक्रेन जंग बड़ी होगी। अमेरिका की इंटेलिजेंस है, इंट्रो के अंदर मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जानिब से एक इंटेलिजेंस सामने आई और अमेरिका ने ये कहा कि ये जंग बंद नहीं होगी बल्कि जंग बड़ी होगी। रशिया तमाम के तमाम यूक्रेन को कंट्रोल करने का इरादा रखता है। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जिस तरह के हमले रशिया के रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो समझ में आने वाले हमले नहीं हैं कि जिन इलाकों को लेकर नेगोशिएशंस चल रही हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खर्सन, तो इनको मुकम्मल तौर पर रशिया को कंट्रोल करना चाहिए बजाय खार्किव या सुमी या ओडेसा की जानिब बढ़ने के। तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि रशिया पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करने का इरादा रखता है, ना सिर्फ पूरे यूक्रेन को बल्कि कुछ एक्स सोवियत स्टेट्स के कुछ इलाकों को भी रशिया का कंट्रोल करने का इरादा है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये नाम आपको मालूम है कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो मोल्दोवा का इलाका है, और मोल्दोवा जो है वो एक एक्स सोवियत स्टेट है, मोल्दोवा का जो कंट्री है, और इसका इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ जो विंडो के अंदर, जो ट्रांसनिस्ट्रिया है ये ऑलरेडी एक ऑटोनोमस रीजन है। यहाँ पर एथनिक रशियन ज़्यादा रहते हैं। इसका बिल्कुल डॉनबास वाला सीन है कि डॉनबास भी एक जो है वो ऑटोनोमस रीजन था यूक्रेन के अंदर। तो इसी तरह ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया है ये भी ऑटोनोमस रीजन है मोल्दोवा के अंदर। और ट्रांसनिस्ट्रिया की अथॉरिटीज़ जो हैं, जो एथनिक रशियंस हैं, इन्होंने भी पुतिन को बुला लिया था। जब पुतिन ने ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया ना, तो इनकी जानिब से बयान सामने आया था कि जी यहाँ तक आना और हमारे साथ भी रशिया का जो मेन लैंड रशिया है
उसको ट्रांसनिस्ट्रिया तक जोड़ देना लाकर। तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर एक तो ये हिंट दिया गया, फिर ये भी कहा गया कि ना सिर्फ मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, बल्कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि दीगर जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं जो कि नेटो कंट्रीज हैं, मोल्दोवा तो नेटो कंट्री नहीं है ना, लेकिन इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि नेटो कंट्रीज पर हमला करने का पुतिन का इरादा है। अब क्रेमलिन की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, मैं आपको बता दूं, क्रेमलिन ने डिनाई किया। जो दिमित्री पेस्कोव हैं, क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई, राइटर्स के ऊपर ये रिपोर्ट सामने आई, तो इसको डिनाई किया क्रेमलिन ने और ये कहा कि जी लिखकर अमेरिका को रशिया देने के लिए तैयार है। अगर कोई एग्रीमेंट तय पाता है तो हम लिख कर दे सकते हैं कि रशिया इतना बड़ा है। पुतिन की जानिब से अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा गया कि रशिया इतना बड़ा है कि रशिया को मजीद लैंड नहीं चाहिए। रशिया के कुछ कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स अगर दूर कर दिए जाएं अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से, तो हम लिख कर दे देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में दे देंगे कि रशिया किसी भी नेटो कंट्री या किसी भी यूरोपियन कंट्री के ऊपर रशिया हमला नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि रशिया हमला करेगा या नहीं करेगा वो तो खैर आने वाले महीनों देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन बनती है। और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जिसको खैर क्रेमलिन ने तो डिनाई किया, इसमें कितनी हकीकत निकलती है ये आने वाले महीनों के अंदर वादे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रशिया हमला करे ना करे नेटो कंट्री के ऊपर, नेटो कंट्रीज के ऊपर, लेकिन अमेरिका हमला करने का पूरा इरादा भी रखता है और अमेरिका अलल ऐलान ये बता रहा है कि मैं नेटो कंट्री के ऊपर हमला करूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है, बल्कि ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो ट्रूथ सोशल है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिखा गया, मुबारकबाद दी गई कि जी बड़ी मुबारक हो, मैंने अपॉइंट कर दिया है ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी की अपॉइंटमेंट का ऐलान किया गया अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और आगे जिसको तैनात किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसका देख लें पैगाम, जो एक्स के ऊपर उसने पैगाम लिखा, उसने कहा थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, बहुत शुक्रिया आपका, इट्स एन ऑनर टू सर्व यू in this volunteer position to make Greenland a part of the United States। यानी कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की जो बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती हैं ना, तो इसके इस नुमाइंदा खसूसी ने अपॉइंटमेंट के ऐलान के फौरन बाद ये बात कर दी कि जी ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने में ये किरदार अदा करेगा। अब ग्रीनलैंड के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि कोई नुमाइंदा खसूसी, कोई जो सफ़ीर वगैरह है, वो ग्रीनलैंड के अंदर तैनात नहीं होता, बल्कि डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड जो है, तो वहां पर डेनमार्क के अंदर तैनात होता है। तो डेनमार्क की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमेरिका के नुमाइंदे को बुलाकर डेनमार्क ने एहतजाज किया कि ये क्या ड्रामेबाजी तुम्हारे सदर की जानिब से कि ग्रीनलैंड के अंदर अपने नुमाइंदे खसूसी को अपॉइंट करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दिया गया, शदीद मजम्मत हम करते हैं। ये डेनमार्क नेटो कंट्री है और ग्रीनलैंड जो है वो इस डेनमार्क का हिस्सा है। इस पर मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं, समझा चुका हूं कि तनाज़ा क्या है और डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। तो ये एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर डिटेल्स आप जाकर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड लेने की बातें अब अलल ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों की जा रही हैं। तो खैर क्रक्स ये है स्टोरी का कि रशिया नेटो पर हमला करेगा या नहीं करेगा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन अमेरिका तो बता रहा है कि भाई मैं तो नेटो कंट्री के ऊपर जो डेनमार्क है उसके ऊपर मैं तो हमला भी करूंगा, कब्जा भी करूंगा। अगर ये बातों से नहीं मानते, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि अगर डेनमार्क हमें नहीं बेचेगा ग्रीनलैंड तो मैं बजोरे बाजू ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करूंगा। अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है नेटो कंट्रीज का और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क ने तो कह दिया ना, डेनमार्क ने तो एहतजाज किया, लेकिन क्या नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज किस तरह से रिएक्ट करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम पर, मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।